वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम क्लास 6 में रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स आपको मैं बताता चलूं कि हमारे पास रेशियो जो है और जो रेशियो प्रोपोर्शन है। रेशियो हम सबसे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि रेशियो क्या होता है। अब हमें कभी कभार इस तरह से होता है कि किसी जो नंबर्स होते हैं, जो क्वांटिटीज़ होती हैं, उनका यूनिट सेम दिया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिया होगा 5 रुपीज़ और उसके बाद यहाँ पर दिया होगा 50 रुपीज़। तो यहाँ पर अगर आप देखो, इनका रेशो आपको कहा जाएगा, लिखो 5 रुपीज़ इज़ टू 50 रुपीज़, रेशो क्या आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप डायरेक्टली इसको 5 इज़ टू 50 लिखोगे, क्योंकि हमें पता है कि 5 इज़ टू 50 आ जाएगा। इसका रेशो क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, 5 इज़ टू 50। तो यहाँ पर हम इस तरह से चेक करेंगे कि अगर हमें किसी नंबर का रेशो लिखना होता है, क्या लिखना होता है, किसी हमने यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एक रेशो लिखना होता है कि जिसमें हम लिखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 5 इज़ टू 50, ये इसका रेशो आ जाएगा। लेकिन अब ये तो सेम यूनिट में थे, आपको क्या काम करना होता है, सेम यूनिट वाले इसी तरह से लिखना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे पूछा जाता है रेशो लिखो जी 2 आवर्स इज़ टू 3 आवर्स। तो आपको पता है आवर सेम यूनिट है, आवर क्या है, सेम यूनिट। तो आप सीधा लिखोगे 2 इज़ टू 3। तो ये रेशोज़ के बारे में कुछ था। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है डियर स्टूडेंट्स कि आपको चेंज करके दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहा जाएगा जी 5 आवर्स का रेशो लिखो जी 2 डेज़ में क्या आएगा, 5 आवर्स इज़ टू 5 आवर्स टू 2 डेज़। तो ये रेशो क्या आएगा, हमें पता है कि आवर ये है तो ये डेज़ में है। हम एक काम करते हैं, अगर आवर हमें पता है कि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, एक डे में कितने आवर्स होते हैं, तो हमें डेज़ को आवर्स में लाना है। डेज़ को किस में लाना है, आवर्स में। तो हम यहाँ पे 5 आवर्स इसी तरह से लिखेंगे, लेकिन डेज़ को कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है कि 1 डे बराबर होता है 24 आवर्स के, 1 डे बराबर होता है 24 आवर्स के। तो 2 डेज़ कितने के बराबर हो जाएंगे, 2 डेज़ हो जाएंगे, 2 इंटू 24 करो तो वो हो जाएगा 48 आवर्स। अब हमें पता चल गया यहाँ पर 48 आवर्स आ रहा है, 2 डेज़ जो है वो 48 आवर्स के बराबर आ रहे हैं और 5 आवर्स अपनी जगह पे। इसका रेशो हम लिख सकते हैं 5 इज़ टू 48। तो ये था जब डिफरेंट यूनिट्स में होगा तो आपको सेम यूनिट में लाना होता है। लेकिन अगर कभी कभार सेम यूनिट में होगा तो आपको सेम यूनिट में लिखना है डियर स्टूडेंट्स। अब कभी कभार आपको कहा जाता है जी 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, इसका रेशो लिखो। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है दोनों सेंटीमीटर में है, तो हम सीधा लिख देंगे 5 इज़ टू 8। अगर हमें 8 का पहले लिखना होगा तो 8 इज़ टू 5 लिख देंगे। तो ये हमारे पास रेशो इस तरह से लिखे जाते हैं जब सेम यूनिट में होगा। लेकिन जब सेम यूनिट में नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स, तो आपको रेशो चेंज करके लिखना है। तो हमारी एक्सरसाइज है 5.1, 3 क्वेश्चन हमने किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह से है, राम एंड नितिन बॉट ए रेडियो सेट फॉर रुपीज़ 1650। राम और नितिन एक रेडियो सेट खरीदते हैं जिसकी कीमत होती है 1650 रुपये। राम पेड रुपीज़ 1000 एंड नितिन पेड द रेस्ट। फाइंड द रेशियो ऑफ द अमाउंट राम पेड टू द अमाउंट नितिन पेड। आपको जो राम है वो 1000 रुपया देता है, 1600 में से 1000 रुपया वो देता है और बाकी जो पैसे होते हैं वो कौन देता है, नितिन। अब हमें रेशियो बताना है कि राम का और नितिन जो है, जिनने जो अमाउंट इनने पे की, इनका रेशियो क्या आएगा। तो हमें पता है कि टोटल अमाउंट जो है रेडियो सेट की वो है 1650 रुपये। कितनी है, 1650 रुपये। टोटल अमाउंट रेडियो सेट की 1650 रुपये है। अमाउंट पेड बाय राम, राम जो पैसे पे कर रहा है वो है 1000 रुपया। कितना है डियर स्टूडेंट्स, 1000 रुपया वो पे कर रहा है। अब हमें पता है कि 1650 टोटल है, 1000 अगर राम पे कर रहा है तो नितिन कितना पे करेगा। हमें पता है कि 1650 में से ये 1000 माइनस कर देंगे तो ये 650। अब हमें ये लिखना है कि 650 अगर वो पे कर रहा है तो इनका रेशो क्या आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि रेशो होता है, मतलब प्राइस पेड बाय, जो सेम क्वांटिटी है ये रुपीज़ में है दोनों, तो हमारे पास 650 रुपया एक दे रहा है और 1000 रुपया दूसरा दे रहा है। तो इनका रेशो आ जाएगा 1000 इज़ टू 650। तो जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो हमें पता है कि 50 जो है 50 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 20 जार होता है 100। आपको पता है कि 5 2 जार 10
और यहाँ से 0 0 इस तरह से भी आप कट कर सकते हो। 0 0 यहाँ से कट कर दिया, यहाँ पे बच गया 100 और यहाँ पे बच गया 50। तो हमें पता है 5 20 जार 5 2 जार 10 5 0 जार 0 और ये आएगा 5 1 जार 5 5 3 जार 15। तो इनका रेशो आ जाएगा 20:13। तो हमने ये देखा कि राम और नितिन का जो रेशो आ रहा है, जो अमाउंट इनने पे की वो आया कितना, मतलब हमने ये देखना है कि वो आया हमारे पास 20:13। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेशो बराबर आएगा अमाउंट पेड बाय राम इज टू अमाउंट पेड बाय नितिन। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो डियर स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द इक्विवेलेंट रेशो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसके इक्विवेलेंट रेशो आपको लिखना है। तो इक्विवेलेंट रेशो लिखने के लिए हमें क्या करना होता है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जिस तरह से लिखा हुआ है 3:5, तो यहाँ पर 3:5 लिखा है। इसका इक्विवेलेंट रेशो आपको जिस तरह से हमने फ्रैक्शंस पढ़ी थी पहले कि अगर हम इक्विवेलेंट रेशो लिखते हैं तो हम इसको एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों नंबर्स को। जिस तरह से हम अगर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आएगा। इसी तरह से 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आएगा। तो इसी तरह से आप देख सकते हो कि इसका रेशो आ जाएगा 6:10 और 9:15। तो इक्विवेलेंट रेशो आपको लिखना है, कोई भी आप सेम नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इसी तरह से 7:2 करेंगे तो 14 आ जाएगा और 10:2 करेंगे तो 20 आ जाएगा। ये रेशो आ जाएगा पहला 14:20। और उसके बाद दूसरा रेशो आप 7 के साथ 3 मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 जार 21 होता है। और इसी तरह से 10 3 जार 30 होता है, तो 21:30 आ जाएगा दूसरा रेशो डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपको इक्विवेलेंट रेशो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में इक्विवेलेंट रेशो लिखने के लिए आपको मतलब जिस तरह से अगर आप 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो 12 के साथ, तो इसी तरह से आप 25 के साथ भी 2 मल्टीप्लाई कर दो, इस तरह से 3 के साथ। तो ये आप रफ पे करके आप इक्विवेलेंट रेशो लिख सकते हो डियर स्टूडेंट्स। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपके लिए होमवर्क है। ये आप अपनी नोटबुक निकालोगे और उस पर बुक निकालोगे और अपनी नोटबुक पे इसको लिख के मुझे सेंड करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होमवर्क है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, द मंथली सैलरी ऑफ ए पर्सन इज़ ₹10,500। एक आदमी की जो मंथली सैलरी होती है, मतलब एक महीने की तनख्वाह जो उसकी है वो 10,500 रुपया है। एंड हिज एक्सपेंसेस आर ₹7,500। और उसके एक्सपेंसेस जो हैं, उसके खर्चा जो उसका है वो 7,500 रुपया है। फाइंड द रेशो। पहले आपको रेशो फाइंड करना है हिज सैलरी टू हिज एक्सपेंसेस। तो सैलरी भी दी है, एक्सपेंसेस भी दिए हैं, हमें सिंपली रेशो निकालना है। तो हमें पता है कि सैलरी जो है इसकी 10,500 है, एक्सपेंसेस जो है 7,500 है। तो यहाँ से 0 0 कट कर देंगे हम। तो हम देखें यहाँ पर ये किसके बराबर आएगा। तो हमें पता है कि इसको भी लास्ट पे 5 है, इसको भी लास्ट पे 5 है। तो हमने 0 0 कट कर दिए, यहाँ पे 2 0 2 0 कट कर दिए। रेशो में हम फ्रैक्शंस में लिखते हैं तो रेशो जो है उसको कट कर देते हैं। अगर 0 जितने ऊपर हैं उतने ही 0 नीचे से भी कट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि 2 0 ऊपर हैं, 2 0 नीचे, तो ये कट हो गया। अब हमारे पास बच गया ये 105 और यहाँ से बच गया 75। तो हमें पता है 105 जो है वो किसके टेबल में आएगा, 5 के टेबल में डियर स्टूडेंट्स। तो 5 2 जार 10। अगर हम 105 का रेशो निकालते हैं, 105 जो है 5 2 जार 10, यहाँ से 10 खत्म, 5 1 जार 5। तो इसका मतलब ये आ रहा है 21। और 75 का रेशो निकालें तो इसको भी लास्ट पे क्या है 5। तो 5 1 जार 5, 5 3 जार यहाँ पे बच गया 2, ये बन गया 25, 5 5 जार 25। तो डियर स्टूडेंट्स हमने देखा कि इसका रेशो आ रहा है 21:, क्या आ रहा है 21:15। तो ये आ गया रेशो इसका सैलरी का और एक्सपेंसेस का। अब दूसरे पार्ट में इसने दिखाया है हिज सैलरी टू हिज सेविंग, लेकिन हमें सेविंग इसकी अभी पता नहीं है। सैलरी और एक्सपेंसेस पहले ही दिया था। तो सेविंग निकालने के लिए हम टोटल सैलरी इसकी कितनी है जी 10,500। और इसमें क्या कर रहा है, सेविंग कितनी कर रहा है। तो सेविंग हमें इस तरह से पता चल जाएगी कि उसकी सैलरी कितनी है, उसमें से हम एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, मतलब वो कितनी तनख्वाह ले रहा है और खर्चा कितना कर रहा है। तो हमारे पास उसकी सेविंग बच जाएंगी। हमने देखा कि सैलरी ले रहा है वो 10,500 और सेव कर रहा है 7,500। तो डियर स्टूडेंट्स उसकी जो सेविंग है वो बच रही है कितनी 3,000 रुपये। तो अब हम रेशो निकाल सकते हैं। रेशो हमारा आ जाएगा सैलरी इज टू सेविंग। तो सैलरी इसकी है 10,500 और सेविंग इसकी है 3,000। कितनी है सैलरी 10,500 और सेविंग कितनी है 3,000। कितनी है डियर स्टूडेंट्स 3,000। तो ये रेशो हम निकालने के लिए इसको यहाँ से 2 0 कट कर देंगे, इसको ये 2 0 कट कर देंगे। यहाँ पे बच गया 5 6 जार हो गया 30। और यहाँ से हम देखें अगर ये आ जाएगा कितना
डियर स्टूडेंट्स कितना आएगा 21। हमने देखा 5 2 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5 और ये आ जाएगा 5 6 ज़ार 30। लेकिन अगर हम देखें ये फिर 3 के टेबल में आते हैं तो 3 7 ज़ार 21, 3 2 ज़ार 6, तो इसका रेशो आ जाएगा 7:2। क्या आ गया डियर स्टूडेंट 7:2। तो हमने देखा यहाँ पर इसका रेशो आ रहा है 7:2। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर 7:2। रेशो निकालने के लिए हम किस तरह से फाइंड करते हैं रेशो सैलरी का और एक्सपेंसेस का। तो उसके बाद आपके लिए सी पार्ट होमवर्क है हिज एक्सपेंसेस टू हिज सेविंग। तो सेविंग भी मैंने निकाल के दे दी आपको, एक्सपेंसेस पहले से दिखाया है, तो आप सेविंग और एक्सपेंसेस जो हैं उसका रेशो क्या आएगा वो लिख के होमवर्क है आपके लिए। SW लिखा हुआ है यहाँ पर आपको सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, और हिज सेविंग टू हिज सैलरी, और उसकी सैलरी कितनी है और सेविंग क्या है, तो इसका रेशो भी आप फाइंड करोगे डियर स्टूडेंट्स, और ये आपके लिए होमवर्क है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग देयर आर दी क्वेश्चंस, फाइंड दी रेशो ऑफ दी फर्स्ट टू दी सेकंड इन दी सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको क्या करना है रेशो फाइंड करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। जिस तरह से आप देख रहे हो 2 रुपीज़ टू 20 पैसे। डियर स्टूडेंट्स क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पर स्क्रीन पे लिखा हुआ है 2 रुपीज़ टू 20 पैसे। अगर हम देखें 2 रुपीज़ और 20 पैसे तो हमें छोटा यूनिट जो है 20 पैसे, हमें पता है कि 100 पैसे मिलकर 1 रुपीज़ बनता है। अब यहाँ पर 2 रुपीज़ है तो हमें पहले सबसे पहले कन्वर्ट करना है टू फाइंड द रेशो, वी कन्वर्ट दी क्वांटिटी इनटू सेम। ठीक है, तो हम क्वांटिटी को सेम रेशो में सेम यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर रुपीज़ है और पैसे है, तो हमें पता है कि 1 रुपये में 1 रुपया जो होता है वो 100 पैसे के बराबर होता है, 100 पैसे के बराबर होता है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 रुपये हैं, 2 रुपये किसके बराबर होंगे 200 पैसे। तो हमें रेशो लिखना है, यहाँ से 20 पैसे को हमने कुछ नहीं करना है, हमने रुपीज़ को कन्वर्ट कर दिया किस में पैसों में। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 रुपीज़ 100 पैसे के बराबर होता है, 2 रुपीज़ बराबर होते हैं 200 के, तो इनका रेशो आ जाएगा 200:20। फिर अगर हम देखें 1 0 कट हो जाएगा तो 10 2 ज़ार 20, या यहाँ पर हम देखें इसका रेशो क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, रेशो इसका क्या आएगा 2 से 2 1 ज़ार 2, 2 10 ज़ार 20, तो 10:1 आ गया इसका रेशो। इसी तरह से 3 आवर्स टू 2 डेज़, तो हम यहाँ पे देखें 3 आवर्स, तो अगर हमें रेशो फाइंड करना है तो हमने डेज़ को भी और इसको कन्वर्ट करना है सेम यूनिट में, सेम में है ना, आवर्स में हम कन्वर्ट कर देंगे डेज़ को। तो डेज़ को किस में कन्वर्ट करेंगे आवर्स में। तो हमें पता है कि एक दिन में होते हैं 24 आवर्स, तो 2 दिन में हो जाएंगे 48 आवर्स। तो अब हमारे पास रेशो निकालना है, तो रेशो आ जाएगा 3:48। हमें पता है कि 3 के टेबल में 48 आता है, तो 3 1 is 3, 3 1 is 3, 3 6 are 18, तो ये हमारे पास आ गया 1:16, ये इसका रेशो आ जाएगा। उसके बाद है 15 ग्राम्स इज़ टू 1 किलोग्राम। तो हमें पता है कि ग्राम्स छोटा है, किलोग्राम बड़ा है, तो हम बड़े यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करते हैं, किलोग्राम्स को हम ग्राम्स में कन्वर्ट कर देंगे। हमें पता है कि 1 किलोग्राम जो होता है वो 1000 ग्राम्स मिलकर बनता है। कितने डियर स्टूडेंट्स 1000 ग्राम्स मिलकर 1 किलोग्राम बनता है। तो इसका रेशो हम लिखेंगे 50:1000। तो यहाँ पर हम देखें 1 0 कट हो जाएगा, यहाँ पे 5 और 100 रह गया। अब हमें पता है 5 1 is 5, 5 2 are 10, 5 0 are 0, तो 1:20 इसका रेशो आ जाएगा। क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 1:20। आई डू होप कि आपको यहाँ तक अंडरस्टैंड हुआ होगा। उसके बाद हम यहाँ पे आपके लिए जो ये क्या कहते हैं इसको डी पार्ट है, आपके लिए होमवर्क है। 500 मिलीलीटर टू 2 लीटर, तो इसको आप सेम यूनिट में कन्वर्ट करोगे, लीटर को आप मिलीलीटर में लाओगे। इस तरह से ₹16 और ₹128 है, तो ये सेम यूनिट में था, इसका मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिया है, ई पार्ट जो है वो करवा दिया है मैंने। ₹16 is to ₹128, बोथ दी कंट्रीज आर इन दी सेम यूनिट, तो हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा रेशो इसका लिख सकते हैं। अब इसी तरह से 5 मंथ्स 3 ईयर्स, तो आपको देखना है कि एक साल में कितने मंथ्स होते हैं। आप 3 ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करोगे और यहाँ से 5 मंथ्स लिख दोगे। इसी तरह से 26 मीटर 12 मिलीमीटर, तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। फिर उसके बाद आप कन्वर्ट करोगे मीटर को मीटर में, मिलीमीटर कितने आएंगे, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे वो आप लिख दोगे। उसके बाद 3 किलोमीटर 30 मीटर, तो हमें पता है 1000 मीटर मिलकर 1 किलोमीटर बनाते हैं। तो इसी तरह से आप इसको कन्वर्ट करोगे, तो उसके बाद आप इसका रेशो लिखकर सेंड करोगे। तो आई डू होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा इसको। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।